पुराने शहर नूराबाद की तंग गलियों में एक छोटी सी बस्ती थी। मिट्टी और ईंट से बने घर, बीच में कच्ची सड़क। शाम होते ही जलते पीले लैंप और हवा में रोटी और धुएं की हल्की महक। वहीं रहती थी एक औरत, शफकत बीबी। उम्र लगभग 45, चेहरे पर मेहनत कश रेखाएं और आंखों में एक अजीब सी ठहराव। उसके साथ थी उसकी 17 साल की बेटी हाफसा, सीधी साधी, मासूम, डरपोक लेकिन बेहद आज्ञाकारी। उनके घर के नाम पर बस 2 कमरे और एक छोटा सा आंगन था। शफकत ने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा दूसरों के घर बर्तन धोते, कपड़े धोते और खाना बनाते हुए गुजार दिया था। पति फरमान सालों पहले उन्हें छोड़कर कहीं चला गया और तब से शफकत ही मां भी थी, बाप भी। हाफसा बीते कई दिनों से कमजोर और परेशान लग रही थी। उसकी चाल धीमी, चेहरा पीला और आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे। एक दिन खाना बनाते वक्त वो चूल्हे के पास चक्कर खाकर गिर पड़ी। शफकत घबरा गई। हाफसा, बेटा क्या हुआ? आंखें खोलो। काफी देर बाद जब होश आया तो शफकत उसे पकड़कर बोली, मैं तुझसे पूछती हूं, तेरी तबीयत में कुछ गड़बड़ है? किस बात का बोझ है? हाफसा ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी मैं ठीक हूं, बस थोड़ा चक्कर आ गया। लेकिन मां को बेटी का दिल पढ़ना आता है। उसने उसकी आंखों में डर देख लिया था। उसी रात जब मोहल्ले में सन्नाटा फैल गया, शफकत ने फिर पूछा, हाफसा कुछ छुपा तो नहीं रही? हाफसा की आंखें भर आईं, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। एक हफ्ते बाद मोहल्ले में एक खबर फैल गई। वो सरफराज है ना, जो बारीक कपड़ों की दुकान पर काम करता था, उसने किसी लड़की को फंसाया था। वो लड़की रोती हुई उसके पीछे घूमती रहती थी। ये सुनते ही शफकत को एक झटका लगा। सरफराज वही लड़का था जिसे उसने कुछ महीने पहले अपने घर का सामान देने के लिए भेजा था। तब उसने हाफसा को 2 बार उसके साथ बात करते देखा था। उस रात शफकत ने बेटी का हाथ पकड़कर सीधे पूछा, हाफसा सच सच बता, क्या तेरा उस लड़के से कोई ताल्लुक था? हाफसा की आंखों से आंसू फूट पड़े। वो मां के गले लगकर रो पड़ी। अम्मी, उसने कहा था मुझसे निकाह करेगा। उसने कसम खाई थी अल्लाह की। मैं डर गई थी, भरोसा कर लिया। शफकत के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने बेटी को जोर से गले लगाया। बेटा रो मत, तूने गलती की, लेकिन मैं हूं ना, सब ठीक करूंगी। अगले दिन शफकत सरफराज की दुकान पर गई। वहां 4-5 लोग बैठे थे। सरफराज कहां है? उसने सख्त लहजे में पूछा। लोगों ने उसे ऊपर नीचे देखा। कौन सरफराज? वो तो 2 हफ्ते पहले नौकरी छोड़ गया, किसी और शहर चला गया। शफकत को जिस जवाब का डर था वही मिला। वो घर लौटी तो देखा हाफसा चूल्हे के पास बैठी रो रही थी। अम्मी, क्या उसने कुछ कहा? शफकत ने सर पर हाथ फेरा। उसने भाग जाना चुना, मगर बेटा याद रख, जो इंसान धोखा देता है अल्लाह उसे खुद ही बेइज्जत कर देता है। दिन बीतने लगे, लेकिन हाफसा की हालत और खराब होती गई। उसकी भूख कम, नींद गायब और चेहरे पर हमेशा उदासी। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। हाफसा अम्मी के पास आकर बैठी। अम्मी, मुझे लगता है मैं आपके लिए बोझ हूं। शफकत ने गुस्से से उसकी बाह पकड़ ली। ऐसी बात दोबारा जुबान पर मत लाना। तू मेरा सब कुछ है। अगर तू गिरती है तो मैं तुझे उठाऊंगी। लेकिन अम्मी, लोग क्या कहेंगे? मोहल्ला, दुनिया तो उस दिन भी बोलती है जब इंसान अच्छा होता है। हम अल्लाह को राजी करने चले हैं, लोगों को नहीं। एक दिन शफकत उसे लेकर शहर के पुराने मजार पर पहुंची, जहां मौलाना दानिश बैठते थे। नरम दिल, समझदार, औरतों के मामले में हमेशा नरमी बरतने वाले। शफकत ने कहा, मौलाना साहब, मेरी बच्ची भटक गई थी। मैं चाहती हूं ये फिर से अपने रब की राह पर लौट आए। मौलाना दानिश ने हाफसा की तरफ देखा। बेटी, तू टूटी नहीं है, बस गलत जगह भरोसा कर लिया। अल्लाह ने तुझे जिंदा रखा है, इसका मतलब अभी तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। हाफसा की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। मौलाना साहब ने हाफसा को कुछ दीन की बातें समझाईं, अपने अंदर का बोझ अल्लाह पर छोड़ देने की हिदायत दी और एक बात कही जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। जिसे अल्लाह छोड़ देता है, दुनिया उसे पकड़ लेती है, लेकिन जिसे अल्लाह थाम ले, उसे दुनिया झुका नहीं सकती। हाफसा के अंदर हिम्मत आई। उसने घर लौटते ही खुद को सिला सुई के काम में लगा दिया। धीरे धीरे उसने पर्देदार औरतों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया। मोहल्ले की औरतों ने उसके काम की तारीफ की। शफकत रोज कहती, बेटी तू मजबूत है, अल्लाह तेरा साथ दे। 6 महीने बाद एक खबर आई।
सरफराज को उसके नए शहर में चोरी के इल्जाम में जेल हो गई। हाफसा ये सुनकर खामोश रही, लेकिन शफकत ने कहा, बेटा देख लिया, अल्लाह के हिसाब में देर है, अंधेरा नहीं। हाफसा ने सिर झुकाकर कहा, अम्मी अब दिल में उसके लिए कुछ नहीं, बस अपने रब का शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। 1 साल बाद नूराबाद में एक छोटा सा मदरसा बना जहां गरीब लड़कियों को मुफ्त सिलाई और पढ़ाई सिखाई जाती थी। उसकी जिम्मेदारी हाफसा को दी गई। अब वो रोज 12-15 लड़कियों को सिलाई, कुरान की तालीम और जिंदगी की समझ देती। लोग उसे इज्जत से हाफसा दीदी कहते। एक दिन उसने माँ से कहा, अम्मी अगर आप ना होती तो शायद मैं टूट जाती, आपने मुझे बचा लिया। शफकत मुस्कुराई, नहीं बेटा, तुझे तेरे रब ने बचाया, मैंने तो सिर्फ तेरा हाथ पकड़ा है। हाफसा ने उसकी गोद में सिर रख दिया। आंगन में हल्की हवा चल रही थी और साफ आसमान में चांद चमक रहा था, बिल्कुल हाफसा की नई जिंदगी की तरह। हर गलती के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती। दुनिया धोखा दे सकती है, लेकिन अल्लाह कभी नहीं। माँ की दुआओं से बढ़कर कोई सहारा नहीं। टूट कर भी उठने वाले ही असल में मजबूत होते हैं। हाफसा और शफकत की कहानी हमें यही सिखाती है कि सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है।